दुर्गंध में जकड़ गया स्मार्ट सिटी अलीगढ़। बदबू से परेशान बजरंग दल ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। जिसकी नाक में नोटों के बंडल चले जाते, उसको शहर में फैल रही चर्बी बदबू नहीं आती। नोटों के बंडल का खेल जब तक बंद नहीं होगा, तब तक चर्बी से फैल रही बदबू दूर नहीं होगी। शहर में फैल रही चर्बी की बदबू। प्रदेश में योगी सरकार ने 2018 में अवैध रूप से चल रहे कटीघरों पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके शहर में अवैध रूप से पशुओं की कटाई हो रही है। स्मार्ट सिटी के हालात अब ये हो गए हैं कि कई दिनों से शहर में चर्बी से बदबू फैल रही है। वहीं शहर में फैल रही बदबू को लेकर खास बात ये भी है कि 2018 में सील किए गए अवैध कटीघर गोदामों के ताले आखिर किसकी शह पर और कैसे खुल गए, यह भी एक सोचने वाली बात है। मंगलवार को चर्बी से शहर में फैल रही बदबू से परेशान स्थानीय लोगों के साथ खड़े बजरंग दल कार्यकर्ताओं का खून खोल उठा और चर्बी से फैलने वाली बदबू को लेकर 25 दिन पहले जिला प्रशासन से की गई शिकायत और दिए गए आश्वासन के बाद चर्बी की बदबू फैलने वाले जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की। यही वजह है कि शहर में चर्बी से फैल रही बदबू को लेकर जिला प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेगी, जिसके चलते बदबू से परेशान बजरंग दल ने आगरा रोड जाम करते हुए शहर में चर्बी से फैल रही बदबू से निजात नहीं मिलने के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर लोगों ने अपनी ही डबल इंजन की सरकार और जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए प्रदेश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही बजरंग दल नेता का आरोप है कि शहर में फैल रही जिसकी नाक में नोटों के बंडल चले जाते हैं, उसको शहर में फैल रही चर्बी की बदबू नहीं आती है। जब तक नोटों के बंडल का खेल खत्म नहीं होगा, तब तक शहर में चर्बी से फैल रही बदबू दूर नहीं होगी। जानकारी के अनुसार थाना सासनी गेट इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में चर्बी से फैल रही बदबू को लेकर रोड जाम कर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले बजरंग दल नेता गौरव शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा करीब 25 दिन पहले शहर में पशुओं के कटान के बाद चर्बी से फैल रही बदबू को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देते हुए शहर में फैल रही चर्बी की बदबू से जनता को निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेगी। नतीजन 25 दिन बाद भी चर्बी की बदबू फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ता नरकीय जीवन जीने को मजबूर शहर के गुस्साए लोगों के साथ अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए और अलीगढ़ आगरा रोड जाम करते हुए प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल नेता का आरोप है कि जिला प्रशासन ने 15 दिन के भीतर शहर में चर्बी से फैल रही बदबू को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन 25 दिन पहले दी गई शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई जिला प्रशासन ने शहर में चर्बी की बदबू फैलाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं की। वहीं उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ पर पॉइंट के बराबर भी न किसी हिंदू को शक है न किसी सनातनी को शक है, लेकिन मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, अलीगढ़ के अंदर कुछ ऐसे विद्वान लोग मौजूद हैं जिन विद्वान के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को पलीता लगाए जाने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि शहर में चर्बी से फैल रही बदबू। जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिसकी नाकों में रुपयों के बंडल चले जाते हैं, उनको शहर में फैल रही चर्बी की बदबू नहीं आती है। आरोप है कि नोटों के बंडल का खेल जब तक बंद नहीं होगा और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तब तक शहर में फैल रही चर्बी की बदबू नहीं आती। आरोप है रोड जाम करने के लिए जिला प्रशासन ने उन्हें बाध्य किया है, जिसके चलते रोड जाम किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ प्रथम अभय कुमार द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर शहर में फैल रही चर्बी की बदबू से जनता को निजात दिलाई जाएगी। ऐसे में अगर 1 सप्ताह के भीतर शहर में फैल रही चर्बी की बदबू से निजात नहीं दिलाई गई तो उन्होंने प्रशासन और पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आज तो उनके द्वारा मदार गेट का चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है और कल प्रदर्शन की जगह ऊपरकोट चौराहा भी हो सकता है। जब तक अलीगढ़ में चर्बी की बदबू दूर नहीं होगी, तब तक बजरंग दल के कार्यकर्ता और शहर की जनता चुपचाप नहीं बैठेगी और जिम्मेदार लोगों को भी चैन से बैठने नहीं देंगे। पहले भी हम अलीगढ़ में आने वाली चर्बी की बदबू की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को तैयार थे और आज उतर गए और उसका उतरने के लिए बाध्य किया अलीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, और वो इसलिए किया क्योंकि 25 दिन पहले हमें आश्वस्त किया गया कि 15 दिन में शहर की चर्बी की बदबू से हम आपको निजात दिलाएंगे, जिस पर मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई हुई। यदि कार्रवाई हुई है तो केवल लीपापोती हुई है और वास्तव में कार्रवाई होती तो आज और कल लगातार चर्बी की बदबू नहीं आ रही होती। अच्छा, एक चीज बताइए, बजरंग दल हिंदूवादी संगठन है और तमाम आपकी सरकार भी है यहाँ प्रदेश में, देश में सब जगह, तो क्यों आपको सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? अधिकारी क्यों है आपकी बात नहीं मान रहे? ये सवाल आप जैसे एक पत्रकार बंधु ने मेरे से जब भी किया था, जब मैंने महापौर के कार्यालय घर का घेराव किया था। देखिए, योगी जी पर पॉइंट के बराबर भी न किसी हिंदू को शक है न किसी सनातनी को शक है, लेकिन मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विद्वान हैं जो योगी जी और मोदी जी के जो कार्य हैं उनको पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, और ये चर्बी की बदबू भी मुझे लगता है शायद उसी की दिन है। ये बदबू विधायक सांसदों को नहीं आती, वो तो आपकी पार्टी नहीं आनी चाहिए ना, वही तो सवाल है, वही तो सवाल है।
ये सवाल तो आप उनसे कीजिए, हम आपसे कर रहे हैं, मुझे आती है। आपसे ही सवाल कर रहे हैं, आपको आती है, उन्हें क्यों नहीं आती? आज रोड देखिए मैं बताऊं, आप सब पुराने पत्रकार हैं शहर के, आप भी जानते हैं ये चर्बी की बदबू बिना जिसके नाक में नोटों के बंडल चले जाते हैं उसको बदबू नहीं आती। ऐसा एक बहुत बड़ा मतलब पुराना हमारे बीच में इस चर्बी की बदबू को लेकर काफी समय तक काम करने वाले अशोक जी भाई साहब भी मौजूद हैं। ये नोटों के बंडल का खेल जब तक बंद नहीं होगा, चर्बी की बदबू तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आने वाली नहीं है। योगी जी जीरो टॉलरेंस की। जी लेकिन अभी अचानक ये सब खत्म हो गया, क्या वजह है? देखिए, रोड जाम करना हमारा काम नहीं है, लेकिन प्रशासन ने हमें बाध्य किया रोड जाम करने के लिए। दूसरी बात, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर टेलीफोनिक बात हुई और यहाँ पर सीओ फर्स्ट अभय जी आए थे। उन्होंने भरी जनता के बीच आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते में हम इस समस्या से शहर को निजात दिलाएंगे। और मैंने जनता के बीच ही बोला है, अगर 1 हफ्ते में निजात नहीं हमको नहीं मिलती है तो फिर आज मदारगढ़ का चौराहा है, कल ऊपरकोट का चौराहा भी हो सकता है। लेकिन जब तक अलीगढ़ में चर्बी की बदबू बंद नहीं होगी, हम ना चैन से बैठेंगे और जिम्मेदार लोगों को बैठने भी नहीं देंगे।